राधे राधे। नमस्कार साथियों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आइए जानते हैं सठतिला एकादशी कब है। 13 या 14 जनवरी। वैदिक पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को सठतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन मकर संक्रांति का भी पर्व है। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सठतिला एकादशी व्रत करने से साधक के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और व्रत का पालन करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए द्वादशी तिथि पर व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। साथ ही मंदिर या गरीब लोगों में विशेष चीजों का दान करें। इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सठतिला एकादशी व्रत की पारण विधि और शुभ मुहूर्त कब है। साथियों, वैदिक पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को सठतिला एकादशी मनाई जाएगी। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी को दोपहर 3:17 पर माघ माह एकादशी व्रत की कथा। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठतिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में तिल का बहुत अधिक महत्व है। पद्म पुराण में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया। इसमें कहा गया है कि श्री भगवान ने कहा कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो सठतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सठतिला की पाप हारनी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य दालभव्य ने कहा था। दालभव्य ने पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करे। पुलत्स्य जी ने बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वो नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखे और काम क्रोध अहंकार लोभ और चुगली आदि बुराइयों का त्याग कर दे। भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पैर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे। इसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडकाएं बनाए। फिर माघ माह में जब आद्री या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करना चाहिए। अच्छे से स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना करना चाहिए, जिससे कोई भूल भी हो जाए पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करने से सारे भूल क्षमा कर देते हैं और श्री हरि मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। आइए जानते हैं इस प्रकार एक और कथा है। इस पर नारद जी ने एक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक ब्राह्मणी थी, वो चंद्रायानादि व्रत किया करती थी। उसके व्रतों के प्रभाव के कारण उसे सभी पाप नष्ट हो गए थे। वो व्रत करते करते बहुत दुर्लभ हो गई थी। ऐसे में नारद जी ने सोचा कि इस ब्राह्मणी से कुछ दान मांग कर आता हूँ। इस पर वह भिक्षुक के रूप में उनके द्वार पर पहुंचा और ब्राह्मणी से भिक्षा के तौर पर मिट्टी का ढेर मिला। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी का निधन हो गया। वह स्वर्ग गई, लेकिन जब स्वर्ग जाकर उसने देखा तो उसे मिट्टी के ढेर के दान में एक महल मिला, लेकिन बाकी कुछ नहीं था। वह नारद जी के पास मदद के लिए पहुंची। नारद जी ने कहा कि आपने व्रत किया और पाप नष्ट होने के कारण आपको स्वर्ग मिला। आपने जो दान किया उसका महल मिला, लेकिन और कुछ दान नहीं किया तो आपको अब क्या मिलेगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि ऐसी गरीबी किस काम की। इस पर नारद जी ने कहा कि कल तुम्हारे घर पर देव कन्या आएंगी, तुम दरवाजा खोले बिना सठतिला एकादशी व्रत का महात्म्य सुन लेना। जब देव कन्या आई थी, ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। देव कन्या बोली कि यह सठतिला एकादशी का व्रत भाग्य को संवारने वाला और गौ हत्या ब्राह्मण हत्या ऐसे महापाप का शमन करने वाला है। ऐसा सुनने के बाद ब्राह्मणी ने भी व्रत किया और उसके महल में सभी विभूतियां आ गई। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने और इन दिन तिल का दान करने से स्वर्ग मिलता है। बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो